कि जो उमर साहब की सरबराही में सरकार बनी, उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें सेंटर से स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए कहा गया है। और ये भी खबरें गश्त कर रही हैं कि आप उमर साहब यूनियन गवर्नमेंट से टाइम सीक कर रहे हैं ताकि वो कैबिनेट की रेजोल्यूशन का जो ड्राफ्ट है, जो उसमें मुतालबा किया गया है टोटल रेस्टोर करने का, ही कैन पुट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका हक है वो कुछ भी कहें, कुछ भी पास करें, लेकिन हम उमर साहब को सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने इलेक्शन 370, 35A, स्टेटहुड, इन सारी चीज़ों पे लड़ा था। तो आज जो ये खबरें आ रही हैं कि सिर्फ स्टेटहुड को लेकर आपने रेजोल्यूशन पास कैबिनेट में किया है, तो इट इज़ वेरी पेनफुल। इट मीन्स डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल स्टैंड ऑफ हिज पार्टी। इससे साफ जाहिर है कि उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के हाथों में ही खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता उनको कोई कैसे बताए। अगर अमित शाह जी का गला सूख गया कहते कहते कि मैं स्टेटहुड वापस दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, तो उमर साहब क्यों वही चीज़ उनको आगे मांगने के लिए कह रहे हैं। अच्छी बात है वो कहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल हम उनके साथ हैं, लेकिन वो आधी चीज़ ही क्यों कह रहे हैं, सिर्फ वही क्यों कह रहे हैं जो बीजेपी देने को तैयार है। इसका मतलब 370 की जब बात करने के लिए वो तैयार नहीं, 35A की बात करने के लिए तैयार नहीं, तो वो एक तरफ से आई वॉश है, जिस एजेंडे पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा उससे डिबेट हो रहे हैं, और दूसरा कुछ लग रहा है कि कोई खिचड़ी पक रही है या पकी हुई है पहले से ही। एनसी और बीजेपी के बीच आंख मचोली का खेल खेला जा रहा है। सेंटर को वैसे भी स्टेटहुड एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन आज नहीं तो कल देना ही है। तो उमर साहब जस्ट वांट्स टू बी काउंटेड इन मार्टियर्स। स्टेटहुड की बात करके वो बाकी जो मेन इश्यूज हैं उनसे भागना चाहते हैं। और अफसोस की बात यह है, हम उमर साहब को यह याद दिलाएंगे कि उनकी जमात का पहले दिन से ही यही वतीरा रहा है। जब मरहूम शेख साहब महाराजा से इलाक के बाद पहले एडमिनिस्ट्रेटर बने, उसके बाद वजीर आजम बने, तो 1953 में जब उन्हें बर्खास्त किया गया तो 22 साल के बाद वो कांग्रेस की मदद से वजीर आजम नहीं बल्कि वजीर आला के तौर उन्होंने हलफ लिया। और आज जिस तरह शेख साहब ने बिट्रेल किया, बिल्कुल वही चीज़ आज उमर साहब कर रहे हैं। जो बड़े दावे लेके आए थे, जिस असेंबली को उन्होंने म्यूनिसिपलिटी कहा था, जिस सरकार को म्यूनिसिपलिटी कहा था, आज एक दिन में जब वोट दिया तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, 3 बार उमर साहब ने ड्रेस चेंज किया एक दिन में। एक तरफ कह रहे हैं कि कश्मीरी बड़े मातम में हैं, म्यूनिसिपलिटी बन गई। सुबह जब शेख साहब के मज़ार पे गए तो उनका एक ड्रेस था। इट कैन बी पर्सनल थिंग, ही इज एट लिबर्टी टू डू व्हाट ही वांट्स, बट since he is the chief minister, we have to observe these things. मेरे हिसाब से उनके लिए मातम का दिन होना चाहिए था जब उन्होंने ओथ लिया। बाकी फॉर्मेलिटी ठीक है कहना अब ये गवर्नर आज नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, लेकिन लेट ऑल ऑफ यू मार्क द थिंग। सुबह उन्होंने मज़ार शुहदा अपने दादा जान के कब्र पे जाके, मरहूम शेख साहब के कब्र पे जाके, उनका ड्रेस एक था, फिर जब ओथ लिया तब दूसरा ड्रेस था, जब सेक्रेटरीट गए तब तीसरा ड्रेस था। तो इसका मतलब वो तो खुशी से उछल नहीं रहे थे कि मैं सीएम बन गया। जैसे किसी बच्चे के हाथ में कोई वो जहाज का खिलौना देते, कहते देखो बेटा ये तो जहाज जा रहा है, हमने आपको ला के दिया। व्हाट वाज द फन? ही शुड हैव बीन सीरियस दैट डे। उनकी सीरियसनेस का मैं फिर कहता हूँ, उनकी ज़ाती चॉइस है, मैं कोई अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ से आप सब लोग मार करें कि दिन में जो आदमी 3 ड्रेस चेंज करे ओथ के दिन, इसका मतलब है कि जो रियल इश्यूज हैं ही इज नॉट बॉदर। वो खुश थे कि किसी तरह से
लंगड़ी लूटी कुर्सी उन्हें मिल गई, और अगले दिन उन्होंने उससे भी गड़बड़ कर दिया लोगों की आंखों में धूल झांकने के लिए कि अब मैं सेंटर से स्टेटहुड वापस ले रहा हूँ। अरे भाई, आपने इलेक्शन जब लड़ा तब आपने बहुत बड़ा लंबा एजेंडा दिया था, अब तो आप उसे भाग रहे हैं। लिहाजा हमें यही और इस लग रहा है कि इस बहाने वो बीजेपी से अपनी दोस्ती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्हें मोदी जी, अमित शाह जी की खूब जमकर तारीफ की। हम मानते हैं कि उन्हें सरकार चलाने के लिए सेंटर का ताउन चाहिए, और हम सेंटर से भी अपील बार बार करते हैं एज सिटीजन ऑफ दिस प्लेस कि सरकार, उनकी जो सेंट्रल सरकार है वो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को भरपूर सपोर्ट दे एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ पर, डेवलपमेंटल इशूज़ पर। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उमर अब्दुल्ला अपनी सारी खुद ही सारा कुछ मतलब छोड़ दें। वो बहाना ढूंढ रहे हैं मोदी जी से, बीजेपी सरकार से ताल्लुकात बढ़ाने का। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद हमारा यही है कि उमर अब्दुल्ला साहब ये वजाहत करें, जैसा उन्होंने भी पीछे भी कहा कि जब तक ये सरकार है वो 370 इनसे वापस लेने की उम्मीद नहीं करेंगे, इनसे मांगेंगे नहीं। तो मेरा फिर उनसे सवाल है कि क्या अगर बीजेपी 100 साल तक पावर में रहेगी, शुड कश्मीरीज वेट फॉर 100 years to ask for their rights and not talking of seeking for their rights? पॉलिटिकल स्ट्रगल अपनी जगह, सिर्फ कहने से भी अगर वो कहते हैं बात तब तक नहीं करेंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात मैं उनसे कहना चाहूँगा, उन्होंने ओथ तो श्रीनगर में लिया, अब सरकार उनकी है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बता दें, लोग जानना चाहते हैं कि उनकी कैपिटल कौन है, उनकी सरकार श्रीनगर में रहेगी या जम्मू में रहेगी, इस चीज़ की वजाहत करें। हम उन पर ये छोड़ते हैं इस सवाल का जवाब। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा ये मुतालबा है कि दरबार मुल्क की जो ट्रेडिशन है वो चलती रहे। ये एक बॉन्डिंग है दो रीजन्स के दरमियान, इसमें सिर्फ ये देखना कि कुछ करोड़ का खर्चा आता है, आई डोंट थिंक दैट इज जस्टिफाइड। उससे ज़्यादा ये दो रीजनों के दरमियान एक मतलब इंटीग्रेशन का काम करती थी, सोशल इंटीग्रेशन का, मॉरल इंटीग्रेशन का। एक दूसरे को जम्मू और कश्मीर के लोग समझते थे और एक दूसरे से दूर करने का काम दरबार मुल्क ने किया है। हम उमर साहब से बड़े अदब के साथ कहना चाहेंगे कि वो इतना बता दें कि उनकी सरकार का कैपिटल जम्मू है या श्रीनगर है या दोनों है। तो अगर आपको इन हवाले से कोई बात पूछनी हो तो हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। इंजीनियर साहब पे अटैक क्यों किया? वो तो पर्सनल चीज थी, चाहे आप तो सुने नहीं, मैंने जवाब ही दिया। इंजीनियर साहब एक मिनट उनका सवाल है सर। हाँ, जो आपने कहा मैंने उसका जवाब दे दिया। पहली बात है कि जो भी पब्लिक लाइफ है उसका कोई चीज़ पसंद नहीं होता, इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उससे लोग मतलब पीपुल टेक क्यू फ्रॉम द पर्सन। अगर इंजीनियर से कुछ कहता है तो मेरे फॉलोअर भी वही चीज़ देख लेंगे। कहने का मतलब यह है, इंपॉर्टेंट डे था, उमर साहब ने ओथ लिया उस दिन उनको सीरियसनेस होना चाहिए था जब खुद उन्होंने कहा कि वो म्यूनिसिपलिटी को रिड्यूस हो गई है जो हमारी गवर्नमेंट है। तो थोड़ा उनमें विनम्रता, हम्बलनेस, सीरियसनेस होनी चाहिए थी। लेकिन लग रहा था कि जो मैं कह रहा हूँ, 3 ड्रेस बदलाने की जरूरत क्या थी उसी दिन? व्हाट वाज ही कन्वेइंग? आप बताएं। इंजीनियर साहब, उमर अब्दुल्ला पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है आपको भी। आप नॉर्थ कश्मीर को मैंने कहा मुझे मिले, आप जिस तरीके से बात कर रहे हाँ, हैं, आप बताएं। नॉर्थ कश्मीर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, देश के पार्लियामेंट में आप जाने वाले, सेशन लगने वाला है, तो व्हाट पीपल्स विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? जो हमारा एजेंडा 2008 से जिस तरह हम असेंबली में बात करते थे, हमारी पार्टी रायशुमारी पे बात होगी। मेरी बात सुनिए ना, आप बार बार मुझे क्यों वो चीजें कह रहे हैं जो आपको कोई और कह रहा है कहने के लिए? मैं तो लाख बार आपने सवाल किया, मेरे सवाल का जवाब मैंने बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल लोगों से पूछ के किया जाए। अगर उससे कोई अच्छा हल मोदी जी के पास या किसी और के पास है, टेबल पे आके बात करें। अभी जयशंकर जी भी पाकिस्तान गए थे, तो हमें उम्मीद है कि उन्होंने पर्दे के पीछे तो कुछ मतलब है ना, वो ना करके हाँ उन्हीं से कर बैठे। मैं पता है कि कुछ न कुछ तो बात हुई होगी, क्योंकि दोनों मुल्क इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं, लोग छुटकारा चाहते हैं। दुनिया आगे जा चुकी है, अब दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो कश्मीरियों को जीने दें, हिंदुस्तानियों को जीने दें, पाकिस्तानियों को जीने दें। इस सब कॉन्टिनेंट में पीस आना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि इंसाफ हो। सवाल आपसे इंजीनियर रशीद साहब, एक यहाँ से मैं सवाल करना चाहता हूँ। वन साइड ऑफ द स्टोरी प्राइम मिनिस्टर जो है तारीफ कर रहे हैं, दूसरी साइड से सेंटर की सपोर्ट को लेकर भी बात कर रहे हैं। आप